यह एक बहुत पुरानी रहस्यमय कहानी। कामरूप राज्य का राजा आदित्य वर्मन बहुत शक्तिशाली थे। उसका महल शीतगिरी पर्वतों में बसा था, जो बहुत सुंदर, शांत और समृद्ध। परंतु राजा का महल हर रात एक अजीब सी चीख से गूंजता था। कोई देखता नहीं पर महसूस कर सकता था, जैसे कोई अदृश्य उपस्थिति वहां घूम रही हो। राजा वर्षों से अकेले थे। रानी की मृत्यु रहस्यमयी थी, एक रात अचानक लापता हो गई। तब से राजा हर रात उस पुराने झरोखे में घंटों बैठते थे, जहां से उनकी रानी आखिरी बार दिखी थी। एक दिन महल में एक साधु आया और बोला, राजन, आपके महल में परछाई नहीं, छाया का शासन है। वह जीवित आत्मा नहीं, बल्कि एक अधूरी इच्छा है, जो हर रात शिकार ढूंढती है। राजा ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया, लेकिन उसी रात उनके सबसे वफादार मंत्री श्रीकांत गायब हो गए। उनके कमरे की दीवारों पर खून से लिखा था, मैं लौट आई हूं। राजा विचलित हुए। उन्होंने दक्षिणी टावर में प्रवेश किया, वह स्थान जो वर्षों से बंद था। भीतर घना अंधकार था और एक पुराना शीशा पड़ा था, टूटा हुआ लेकिन अब भी चमकता हुआ। जैसे ही राजा ने शीशे में देखा, उन्होंने खुद को रानी के साथ देखा, लेकिन रानी की आंखें खाली थीं और चेहरा विकृत। वह बोली, आदित्य, तुमने मुझे मरने दिया। अब हर रात मैं तुम्हारा इंतजार करती हूं। राजा कांप गए। उन्हें याद आया, रानी ने आखिरी बार कहा था, मैं तुम्हारे राज के लिए अपने प्राण दे सकती हूं। और राजा ने एक यज्ञ में रानी की बलि दी थी, ताकत पाने के लिए। वह शक्ति तो मिल गई, पर उसकी कीमत शापित आत्मा के रूप में रानी की छाया थी। अब राजा हर रात उसी झरोखे में बैठते हैं, लेकिन वह अकेले नहीं होते। रानी की छाया उनके पीछे खड़ी रहती है, हर रात, हर क्षण। कहते हैं, शीतगिरी के महल में आज भी रात के तीसरे पहर एक स्त्री की धीमी हंसी सुनाई देती है।